रियलिटी कुछ और है तो बताती क्यों नहीं। जो बताती हो ना तुम वो भी रियलिटी नहीं है मैडम। तो मैडम झूठियंका का वीडियो आ चुका है, झूठ पे झूठ और ना जाने कितने झूठ। नीचे से एक झूठ खींच लो तो सारी भर भरा के झूठ पे खड़ी बिल्डिंग धड़ाम धड़ूम भूम भूमिगत हो जाएगी। जी हाँ, हमारी प्यारी झूठियंका कुछ ऐसे ही नौटंकी ड्रामे लेके आई हैं। टोटल शायद 19 मिनट का मैं बता ही देती हूँ। हाँ, 19 मिनट 22 सेकंड का वीडियो है जिसमें हमारी झूठियंका ने झूठ पे झूठ और कई सारे झूठ। वैसे बग्गा आ चुका है घर में। हाँ, बग्गा आ चुका है और बग्गी वहीं पे है। तो कल बग्गी ने जो पति पुराण करा था तो मान के चलो 1-2 दिन पुराना वीडियो है। वहाँ पे पति पुराण करने के बाद बग्गी ने बग्गे को भेज दिया। क्यों पति पुराण किया कि पति मेरा कैसे भी कह के उन सब के बहकावे में ना आवे। और बाकी चीज़ें हम कहाँ देख रहे हैं, मम्मी के साथ कौन सा घोर अन्याय हो रहा है। नोना जिज्जा भी का खेतों में कर रहे थे काम। ये झूठियंका तो बार बार सब कह रही थी। और हाँ, फाइनली बड़ी बहन ताया जी की जो बेटी है, अंजना नाम है शायद उनका, तो हमारी जिज्जी उनके साथ मिलके बहुत बढ़िया से अच्छे से बातचीत कर रही थी। और एक छोटी सी क्लिप ले ली थी सोफे बैठ के, तो बार बार वही रिपीट कर रही थी और उसमें कई बार वॉइस ओवर कर डाला। अंजना से मेरा बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग है क्योंकि वो भी अपने घर की बड़ी है, मैं भी अपने घर की बड़ी हूँ, इसलिए बॉन्डिंग है। वाह जी वाह। फिर मैं खेतों की तरफ गई तो भी अंजना वहाँ मिल गई, फिर वहाँ मैं गप्पे मारने लगी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कई पोलम पट्टियाँ खोलनी हैं कुछ लोगों की, जो कि बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आपको पता चल जाएगा। सच बता रही हूँ सब्सक्राइबर्स, मम्मी जी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैंने भी नोट किया, आपने भी नोट किया, और मैं भी कहना चाहूँगी दीदी कि सच्चाई कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। बिल्कुल सही तुम बोल रही हो, जो तुम दिखा रही हो वो रियलिटी है ही नहीं, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट रियलिटी है। का रियलिटी है, जिस दिन आप लोग समझोगे ना दोस्तों, आप सदमे में आ जाओगे। रियलिटी वाकई में कुछ अलग है। तो चलो फिर शुरू करते हैं इनके ये गंदे धंधे का काम। गंदा अड्डा प्रमोट करके यहाँ पे रियलिटी कुछ और बताते हैं। और मम्मी जी के साथ भैया गलत गलत हो रहे हैं काम, कैसे हो रहे हैं बताते हैं। पहली बात तो एक चीज़ बताओ, तुम लोग कोई दूसरी ग्रह से आई हो? मतलब मम्मी जी नमक चेक करने के लिए ऊपर क्यों जाएं? अगर ऊपर महारानी बना रही हैं छोटी वाली खाना पानी कुछ, तो भैया खुद नमक चेक कर सकते हैं। और नहीं तो भाई साहब, जब मम्मी ऊपर चेक नहीं करने आती थी तो का उनके जुबान काम नहीं करती थी, उसमें नमक चेक नहीं हो पाता था, या फिर कोई बाहर से आता था नमक का निरीक्षण करने स्वाद अनुसार। अरे छोटी ना सही बड़ी न कर लेती, नहीं तो गुप्त रूप से कमरा में बैठे नोना जिज्जा को नमक चेक करा देती। अब नोना जिज्जा थोड़े खेतों में काम कर रहे थे कि कर रहे थे, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, तो हो सकता है मेड़ वड़ छील रहे हुए कि चलो अपने साले की थोड़ी मदद कर दें, क्योंकि साला उधर बहुत ज़्यादा मदद करके आवा है। एकदम दामाद जी लौंडा बने थे उधर हैं। खैर उस पर तो बाद में आएंगे। तो मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि बार बार ये सब जो, मतलब इनके हिसाब से तो सब जवानी खून है ना, फिर झुटियंका बार बार एक ही राग क्यों लापती है। हाय मेरे घुटनों में दर्द है, हाय मेरे पैरों में दर्द है। बिल्कुल भी ऊपर नीचे करना आसान नहीं है, और सफाई करने के लिए ऊपर नीचे प्रॉपर एक नीचे बंदा चाहिए और एक ऊपर चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अगर सोचो कि ऊपर नीचे दोनों मतलब करना है तो फिर पॉसिबल नहीं है, हालत ख़राब हो जाती, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। भाभी से कैसे उम्मीद कर रहे थे आरो जब लेके गई थी कि दिन भर में 10 बार ऊपर जाए आरो का पानी लेके आए। यही तुम्हारी छोटी नकचढ़ी ने बोला था कि ऐसे ऊपर नीचे करने से हेल्थ भी सही रहती है, और मतलब पानी का पानी भी ऊपर से आ जाता है। जब इतनी समस्या थी भाई, हेल्थ सही करने का जब करना था तो नीचे से तुम लगा रहने देते, ऊपर से बार बार नीचे आती पानी लेने। नहीं, भाभी की हेल्थ सही करनी थी, क्योंकि भाभी थोड़ा हमारा हेल्दी है, और मैडम लोग तो ज़ीरो फिगर की मालकिन है, तो मैडम लोगों का हेल्थ का कोई इशू था नहीं। तो ये इनकी कहानी। अब एक चीज़ बताओ आप लोग, ये दोनों जवान खून, इनको ऊपर नीचे करने में बड़ा समस्या होता है। इनके कभी टखनों में, कभी जांघों में, हर जगह दर्द हो जाता है।
लेकिन मम्मी जी 16 साल की छोकरियाँ हैं, रिटायरमेंट हो चुकी है मम्मी जी की, लेकिन हर बात पे ऊपर मम्मी जी को बुलाया जाता है। एक चीज़ और मैंने सुनी, मम्मी जी चाय बन गई है, ले जाओ आके। सॉरी, आज तक हमने मतलब यार छोटे लोगों को दे दो आवाज़, बड़े लोगों को, हमारे घर में भी यही होता है। छोटे से हमने भी देखा, मम्मी ने भी दादी को ले जाके दिया है, पापा को दिया, मतलब बाकी लोगों को, बाकी जो बच्चा पार्टी है उनको दे दिया जाता है कि आओ ले जाओ अपनी अपनी चाय, है ना। और मम्मी जी बुजुर्ग इंसान है, हस्बैंड को आप आवाज़ दे सकते हैं, भाइयों को दे सकते हैं, दे आती मम्मी जी को। मम्मी जी सीढ़ियाँ चढ़ के आवें, फिर अपनी चाय लें और फिर जो है नीचे जावें। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ही अजीब लग रही है, और ये मैंने कई बार इनके वीडियो में ऑब्ज़र्व किया। जो कल का इनके रात वाला संध्या वाला 19 मिनट का वीडियो है, उस पूरी वीडियो में बार बार यही लिखा है, बार बार यही दिखाया गया है कि मम्मी जी को ऊपर बुलाया जा रहा है। अब ये मैडम लोग इतना अलसाई गई हैं, जब से पति आ गया कुछ ज़्यादा ड्रामे कर रही हैं कि मम्मी रहने दो यार, अब शाम को झाड़ू लगा लिया जाएगा, क्या रोज़ झाड़ू लगाना। ये वही मैडम है, जब तक नीट एंड क्लीन ना हो इनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मैडम को नीट एंड क्लीन नहीं चाहिए, सुबह ना झाड़ू लग के शाम को लगनी चाहिए। तो मम्मी ने कहा देख कोई बात नहीं, मैं लगा लूँगी। मम्मी यही चीज़ अगर आपकी बहुरिया बोली होती कि मम्मी जी रहने दीजिए ना प्लीज़, शाम को लगा लेंगे, तो क्या गंदे अड्डे वाले लोग उसको छोड़ देते, या फिर बोलते इसने तो बटाला में यही सीखा है, उसके यहाँ तो ऐसे ही होता होगा, और वहाँ तो ऐसा बनती तो ऐसी जैसे चंडीगढ़ वाली है, आई तो बटाला से है, मैडम के नखरे कितने हैं, बग्गे की जगह कोई और होता तो कब का इनका लड़ाई झगड़ा छूट छाट हो जाता। ऐसी ऐसी लैंग्वेज होती गंदा अड्डा वालों की, आप सबने तो सुना ही होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब से ऑन कैमरा जीजा जी तो हमेशा से यहीं थे, वही वाले कमरे में जो सेकंड वाला कमरा है, जहाँ पे मम्मी जी गंदा अड्डा की औरतों को सुनते प्रमोट करते हैं, जानबूझ के वहाँ लेट कर थोड़ी देर दिखाया जाता है कि मम्मी जी भी यहाँ लेटती, मैं यहाँ लेटती हूँ, मेरे पति यहाँ नहीं है। सच्चाई कुछ और ही, आप सबको पता है। नोना जिज्जा कोई अटना पटना से नहीं आए हैं, और ये सब गई थी चंडीगढ़, इनको कुछ काम था, हो सकता है कि वहाँ इनका घर वर रिपेयर हो रहा वो काम, और प्लस शॉपिंग करना। वो भाई बस पर्दे लेने के इनके पास पैसों की कमी पड़ जाती है। अगर छोटी को बोल दो तो हेल्पर अफोर्ड नहीं कर पाती है, लोगों से पूछती है गाइस प्लीज़ बताइए 15 दिन में हेल्पर लगाऊं या फिर 10 दिन में हेल्पर लगाऊं, कितने दिन में हेल्पर लगाऊं, तब इनके मुंह से ये सारी चीज़ें निकलती हैं। शर्म नहीं आती यार इनको, इतनी 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 कितनी भी नहीं आती, इतनी बेशर्म हो चुकी हैं। जितने भी ब्रांडेड चीज़ें हैं और खाना घूमना इधर उधर जाना, ये सब करने में इनको पैसा है, लेकिन जब कभी कुछ ज़रूरतमंद चीज़ खरीदने की ज़रूरत होती है तो इनको कहना होता है कि हमारे पास पैसे नहीं। तो भाई ये जब वहाँ पर गए थे चंडीगढ़ मॉल, तो भाई साहब वहाँ H&M में भी घुसी थी, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीदा गया ही है, समझ जाइए बातों को। तो मैडम जब तक वहाँ जाती नहीं है, इनका खाना वाना पचता नहीं है, तो कहानी जैसा आप देख रहे हैं रियलिटी कुछ और है। दीदी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि उस घर को रिपेयर करा के शायद बनवाना है, बनवा के शायद बेचना है, क्योंकि उनका कहना है वहाँ हम रहेंगे नहीं, अब जड़ें तो इधर खुदेंगी भाई साहब, चाहे खेतों में खुदें, क्योंकि दीदी का कहना है हमें अपने जड़ों के पास ही रहना है। अब वो घर बेच के उसमें से जो पैसा निकलेगा फिर इधर कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। और दीदी का सपना भी बड़ा है कि उनको ऐसी ज़मीन चाहिए जिस फार्म हाउस टाइप हो, उसमें उनके फल फलहारी और सब्जियां भी उगाएं और घर भी हो, गार्डनिंग भी करें, जैसे फिल्म स्टार्स की बड़ी बड़ी कोठी बंगले होते हैं वैसा वाला सीन। तो हो सकता है हर्बल खेती करने का दीदी सोची हूँ, जूही चावला करती हैं, कई नाना पाटेकर करते हैं, कई बड़े बड़े स्टार हर्बल खेती करते हैं, है ना। तो हमारी दीदी भी इसमें कुछ हाथ आजमाना चाहती होगी। सॉरी, हर्बल खेती में पैसा बहुत ज़्यादा है आजकल। दीदी कुछ नया नया ट्राई कर रहे हो, बुद्धिजीवी समाज के नोना जिज्जा रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ तो करेंगे, अब रिटायरमेंट ज़्यादा दूर थोड़ी है, समझ रहे हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें, खैर चलिए, मम्मी जी के लिए तो जो पॉइंट बोलना था बोल दिया मैंने। क्योंकि मम्मी जी के साथ हो रही है अति, यही चीज़ अगर बग्गी होती तो भाई मम्मी जी को यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं
मम्मी जी यही सारी चीज़ें मिस करती हैं, इसीलिए कभी कभी इमोशनल हो जाती हैं बग्गी को याद करके। एक इनकी बेटौनी है जो नमक चखाने के लिए ऊपर बुलाती हैं, चाय ले जाने के लिए ऊपर बुलाती हैं। बग्गी थी ना, फल फूल काट के हाथों मम्मी जी के पकड़ाती थी। इन लोगों की तरह बिहेवियर नहीं करती थी। फिर भी मम्मी जी दुविधि कर रही हो अपनी बहू में और अपनी बेटी में। बेटी कुछ भी करवा ले रही, कर ले रही हो, और वही चीज़ अगर बहुरिया की छोटी सी चीज़ पे तुमको बुरा लग जाता है, हैं? वैसे मम्मी जी कभी हो सके तो बताइएगा, बहुरियों का वीडियो देखने के लिए मना क्यों किया गया था, जबकि गंदा अड्डा को प्रमोट करने के लिए आप भी पहुंची थी। थैंक यू टन्नू जी भी बोला था आपने। तो ये बात मेरे समझ के परे है। हो सके तो इस पर प्रकाश ज़रूर डालिएगा। और दीदी ने तड़का वड़का लगाया। दीदी का सपना बचपन से चाय बनाने का है, क्योंकि उनका कहना है हमारे घर में हमने बचपन से देखा पतीला हरदम चढ़ा ही रहता है, चाय का पतीला, हम चाय बनाते ही रहते हैं। वाह दीदी वाह, चाय और दीदी, इसीलिए तो उनका नाम है, हैं? खैर चाय और दीदी का जो ये है, चाय की झूठी अंका, भाई साहब मैं तो कह रही हूँ बाल्टी भर भर के चाय का प्रचार प्रसार किया करो, तभी तुम्हारे चैनल का नाम सार्थक हो पाएगा, ऐसे नहीं। खैर अब आते हैं दूसरी बात पे। भाई बग्गा खेतों में काम वाम करके नहाए था या फिर ऐसे कुर्ता बदल लिया? खेतों में काम कर रहा था, मम्मी ने इधर सारा नीचे झाड़ू पोछा काम करके फिर गई खेतों में काम करने। और ये दोनों बुढ़िया जो कि अपने आप को जवान कहती हैं, इनके सबके दर्द था तो बैठी रहीं, गप्पे मारी। वॉक करने के लिए नहीं दर्द हुआ, पर हाँ बाकी ऐसे दर्द था, तो भाई बैठी रहीं। और फिर तैयारी शारी होके दीदी सुविधानुसार बनाए लेती हैं भाई दूज, और सुविधानुसार होती नहीं है तो कहती हैं हमारी जो है जो भी भाई दूज होती है तो भाई परेतिन मना देती है, या फिर जो है ये जो दीदी आई थी इनकी अंजना जो इनकी फ्रेंड हैं ये मना देती हैं। और कोइंसिडेंस कह रही थी कि हम सारे पीले पीले, ओ मोरे पीले, तो पीले पीले बन के सारे आए थे। वैसे छोटी को बेसब्री से इंतज़ार था, किस चीज़ का? भाई दूज का। हैप्पी दिवाली, बेसब्री से इंतज़ार है मुझे भाई दूज का। तो भाई को आना ही पड़ा कि अगर ये नाच पिटाई इस बार नहीं आया तो इसको तो भर भर के गालियाँ पड़ेंगी, ये वाला सीन था। लेकिन दोस्तों अब आते हैं मुद्दे की बात में। बार बार बताया जा रहा था कि मम्मी हैप्पी मामा आने वाले थे। बिंटा मामा अलग हैं क्या जी? हैप्पी मामा बिंटा मामा के बारे में कुछ बात नहीं हुई। तो एक चीज़ बताओ, मम्मी जी काहे इतना उदास हो रही थी? भाई दूज मम्मी नहीं मना पा रही थी, है ना? तो भाई क्या हुआ कि ये लोग मनाने मनाने के बाद इतना जितना नौटंकी ड्रामा, इधर से उधर बातें, ढेर सारे कपड़े निकाले, और एक कपड़ा दिखा रही थी जो कि छोटी ने इनको गिफ्ट दिया था। इनको पसंद नहीं आया, फिर भी छोटी करी नहीं मुझे तो देना। अरे भैया जब नहीं पसंद आया तो जो पसंद आया था मैडम को वो दे देती। जबरदस्ती का क्या होता है कि नहीं मुझे देना है तो देना है। खैर कपड़ा लत्ता छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। इनके फालतू के चोचले तो चला करते हैं। मतलब भाई दूज मनाने के बाद इनको लगा कि मम्मी बहुत ज़्यादा उदास हैं क्योंकि मम्मी अपने भाई के पास पहुंच नहीं पाई हैं, तो ये लोग एक गांव से दूसरे गांव मम्मी जी को घुमाने ले गए। पॉइंट नोट कीजिएगा, एक गांव से मामी जी का फ़ोन भी आया था। तो एक गांव से दूसरे गांव, और किसी गांव से लहसुन का बीज लाना था, लहसुन लगाने थे, है ना? तो सोचिन कि चलो घुमा देते हैं, नदियाँ नाले चौबारे और लोकेशन दिखाना। मेडिटेशन करने के बाद बहुत सारी बातों से अवेयर हो जाना, मेडिटेशन करने के बाद सच्चाइयाँ समझ में आने लगती हैं। बहुत सारी बातें बोली। इनडायरेक्टली आप जान रहे हो कि उनका टॉन्ट हमेशा शुरू रहता मैडम का। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैडम मम्मी जी को घुमाती हैं, एक जगह पर खिलाती हैं मंचूरियन वगैरह। फिर एक शॉप पे ये जाती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि भाई कुछ सामान ख़रीदा गया होता है, स्वेटर वगैरह दिखाया गया होता है, लोगों को प्रमोट भी करती हैं कि कोई हमारे आसपास एरिया का है तो वहाँ के ज़रूर से ज़रूर ये स्वेटर वगैरह ख़रीद सकता है। अब मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ। अगर ये लोग मम्मी जी को इधर उधर घुमाने ले जा सकते हैं तो जो भी मामा जी हैं उनके यहाँ पर नहीं ले जा सकती थी? इस गांव से उस गांव जा रही हो भाई, चलो मामा जी नहीं आ पाए, कोई भी वजह है, या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा मन मुटाव तो नहीं हो गया। मम्मी जी पूरे टाइम मुंह बनाए बैठी रहीं, फ़ोन देख रही थी, झूठी अंका ने वो भी छीन लिया। आप फ़ोन नहीं चलाएंगी? हाँ जी, स्क्रीन टाइम पे तो ज़्यादा आप ही बिताना चाहती हैं, मम्मी जी काहे फ़ोन चलाएंगी? तो मामा और
मतलब सारे रिश्ते तो मम्मी जी के पहले नहीं सब तोड़वा चुके हैं। जो एक दो मामा से बचा भी है। वैसे तो बिंटा मामा कहते न थकती थी, इस बार बिंटा मामा का नाम ना लेके हैप्पी मामा का नाम लिया गया है। क्या है कहानी ज़रूर स्पष्ट होगी आपको। और मम्मी जी को दूसरे गांव में, वैसे बुद्धिजीवी जीजा अपनी सासू अम्मा को ले जाके मिलवा देते उनके भाई से। अब जब यहाँ तक गाड़ी गई ही थी तो मामा जी के घर तक गाड़ी क्यों नहीं गई। एक चीज़ और, जब इनवाइट करना होता है किसी को तो भाई भर भर के कमेंट कर कर के लोग को ये दिखाते हैं, इनके वीडियो में भी बात करेंगे, उनके वीडियो में भी बात करेंगे, मामा जी की तारीफ़ों के पुल बांधे जाएंगे, मामा जी ने पापा जी के जाने के बाद कैसे घर संभाला वो सब सुनाया जाएगा, है ना। लेकिन जब अभी बग्गा का शादी था तो भी ये सब गए थे डब्बा उब्बा लेके, है ना, इनवाइट करने के लिए। वैसे मम्मी जी अभी चली जाती या फिर मम्मी जी का तुम लोगों ने ईगो भड़का दिया कि ना जी आवें तो भाई आवें, मम्मी नहीं आएंगी। ऐसे बहनें जाती हैं शादी के बाद। भाई चलो इमरजेंसी हो तो बुला लो, चले आते हैं। अब मम्मी जी इतना बीमार थी तो उनसे काम काहे करा रहे हो। ऊपर नीचे मम्मी सारा काम कर रही हैं, लेकिन इन सबके इनके मुँह से निकल रहा है कि हम थक जा रहे हैं, जबकि काम कौन कर रहा है, मम्मी जी कर रही हैं। तो भैया समझ में नहीं आ रहा है इनका सबका। आप सबको क्या लग रहा है दोस्तों कि मामा जी आखिरकार क्यों नहीं आए या फिर ये लोग क्यों नहीं गए। मम्मी जी को ये इस गांव से उस गांव घुमा सकते हैं, लेकिन पॉइंट की बात है, अगर आपको आपकी माँ उदास लग रही है तो आप माँ को ले जाते, भाइयों से मिला देते, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होता माँ के लिए। लेकिन मम्मी जी के दिमाग में कुछ गंदी चीज़ें भर दी गई होंगी, है ना। बिंटा मामा का तो नाम तक नहीं लिया, या बिंटा मामा और हैप्पी मामा एक ही हैं। नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि दोनों का नाम अलग है, हैप्पी मामा अलग है, बिंटा मामा अलग है। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मेरा कन्फ्यूजन हो जाता है, चूँकि इन रिश्तों की ज़्यादा बात होती नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना स्पष्ट हैं यहाँ पर, और हो सके तो एक बार आप समझिए कि रियलिटी कुछ और है। दीदी ने जो एक टाइटल लगाया है ना, तमाम लोगों ने कहा है कि आप अपनी मदर को रेस्ट करवाने दो, काम करवाती रहती हो, थक आप हाउस वाइफ गर्ल्स हो, ऑफिस भी नहीं जाती हो, हैं। ससुराल में तो आप जो करते थे वहाँ हेल्पर रहती थी, बच्चों का भी काम करती हैं, ऊपर का भी करती हैं, खेत का भी करती हैं। सिस्टर आपका भाई भी है, उसकी लाइफ इम्पैक्ट पड़ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती हैं। पर एतिन को भी अपनी सिस्टर लॉ से प्रॉब्लम हुई थी, वो कभी ससुराल में कितना हैंडल करती। झुटियंका आप अपने मायके को रहती हो, भाई भाभी की लाइफ इम्पैक्ट होगी। अंकुश की सिस्टर को कितना बैडली आप लोग बोलते हो, गंदा अड्डा की बात ये कर रही कि वहाँ कितना गंदा बोला जाता है। आते ही जो है एक बार बोल दूं कि आप लाइफ ख़राब करती हो, पर लेकिन अपनी मैरिज खुद ख़राब कर दी है, और आप भी आके अपनी भाई और भाभी की ज़िंदगी ख़राब कर सकती हो। पर लेकिन अंकुश का भी जो बोलते थे कि भैया जेलस फील करती है उसकी बहन, है बेटे को मिलने नहीं देती है अपने पति से, और खुद भी मिलने नहीं जाती है। और जब टाइम होता है आप सब लोग घूमने चले जाते हो, इतना सब कुछ व्यूवर्स समझाते हैं, फिर भी तुम लोग नहीं समझते हो। तुम लोग एजुकेटेड हो पर पता नहीं है। आप जो फादर इन लॉ को मतलब फादर से बेटे को क्यों नहीं मिलने देती, प्रॉब्लम क्या है। अंकुश की फैमिली बुरी नहीं है, मदर बहुत संस्कारी हैं, और भाई को भी आप जो है भाई बहन कितना समझाते हैं एक दूसरे को, वो लोग कितना सपोर्ट करते हैं। इनका कहने का मतलब है कि भैया इन्होंने सबको बोल डाला, परेतिन को भी बोल डाला, और बोला भी कि भाई परेतिन की लाइफ भी इम्पैक्ट पड़ी है, और फिर भी तुम बग्गा बग्गी की भी लाइफ इम्पैक्ट कर दोगे। तुम 40 की लग रही हो, पता नहीं क्यों मुझे फिर से दीदी का एज वाला शुरू हो गया। तुम लोग आंटी अभी तक आप गई क्यों नहीं, आप दोनों दुपट्टा के डैड के पास जाने वाले थे, अभी गए क्यों नहीं हैं। लो भाई, तो लगातार बार बार बस लोग यही कह रहे हैं कि आप गए क्यों नहीं, गए क्यों नहीं। तो आप बताइए सच्चाई क्या है। यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई जा रही वो सच्चाई नहीं, रियलिटी कुछ और है। और मम्मी जी के बारे में ज़रूर आप बताइएगा कि रियलिटी क्या है। मम्मी जी का उदास चेहरा, लेकिन बेटियाँ, भाई बेटियों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।